औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ज़ून ऑनलाइन समरी। बेटा आज मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो चैप्टर 10 में है उसकी समरी आपके सामने रख रहा हूँ। अच्छा बेटा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 पेज 25 पे गिवन है, आप उसका स्टेटमेंट देखें। इज़ एवरी ऑसिलेटरी मोशन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या हर एक ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकती है? तो बेटा इसका जो आंसर हमारे पास होगा जी वो नो से स्टार्ट होगा। बिकॉज अगर हम कहें कि कोई भी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो बेटा उसके लिए जो कंडीशंस है वो दो हैं। ठीक है बेटा। सो नो एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज़ नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एग्जांपल ऑसिलेटरी मोशन की क्या है? ट्यूनिंग फोर्क की एग्जांपल है और स्विंग है। ट्यूनिंग फोर्क हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम फिजिक्स लैब में यूज़ करके साउंड बेटा जनरेट करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ अ काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच द बॉडी मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशंस। पहले कंडीशन क्या है बेटा? The restoring force is proportional to displacement x. Mathematically, f restore proportional to minus x. And second condition, acceleration is directly proportional to displacement x and is directed towards the main position. अगर तो कोई बॉडी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करती है, so then we can say that the motion of the body is a simple harmonic motion, or in other words, we can say that it's the body executing simple harmonic motion. Okay, बच्चे? So for simple harmonic motion, the vibrating or oscillating body must be satisfy the above two condition. आप एग्जांपल जो डायग्राम है उसको देखें। ये सिंपल पेंडुलम की बॉब की डायग्राम है। जब बेटा इसको डिस्प्लेस हम करते हैं तो एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाती है और जो रिस्टोरिंग फोर्स की उसकी जो डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द मेन पोजीशन होती है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी टूवर्ड्स द मेन पोजीशन होती है। तो अगर कोई बॉडी में सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी सो ये दो कंडीशन उसको जो है ना फुलफिल करने हैं। एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है बेटा? सिंपल पेंडुलम है और मास अटैच टू स्प्रिंग है। ठीक है बेटा। कंक्लूजन की तरफ आ जाए। अच्छा, अब कंक्लूजन किस तरह है? ये जो हमने दो कंडीशन रखी है तो इन्हीं को कंक्लूड करके बेटा हम कंक्लूजन बना सकते हैं कि क्या? सो इट इज़ कंक्लूडेड दैट एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज नॉट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है बच्चे। अगर तो ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, सेटिस्फाई नहीं होगी, देन वी विल नॉट बी एबल टू से दैट द बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. So this was all about conceptual question number 1. Now here going towards conceptual question number 2. That is on book page number 25. आप गौर से देखिए बेटा, मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ। For a particle with simple harmonic motion, at what point of a motion does the velocity attain maximum magnitude, minimum magnitude? कहते हैं कि अगर आपके पास किसी बॉडी की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो किस पॉइंट पर, किस लोकेशन पर, यानी मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहा है, किस पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी और किस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी। तो बेटा ये बात ध्यान में रख लें कि मीन पोजीशन पर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पर, और एक्सट्रीम पोजीशन पर बेटा वो क्या होती है? वो मिनिमम होती है। ठीक है बच्चे। सो और दूसरी बात ये है कि कोई भी बॉडी अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है तो उसमें जो एनर्जी है दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी कभी कभार मीन पोजीशन पर इसकी सारी की सारी जो एनर्जी है वो काइनेटिक बन जाती है और एक्सट्रीम पोजीशन पर इसकी जो सारी की सारी एनर्जी है वो पोटेंशियल बन जाती है। ठीक है बेटा। सो एट मीन पोजीशन द टोटल एनर्जी इज जस्ट ओनली द काइनेटिक एनर्जी and because of this kinetic energy, so the body must have a maximum velocity at this point or location. Okay. At extreme position the total energy is in the form of potential energy, और जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर की सारी एनर्जी पोटेंशियल है सो वी कैन से दैट कि यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो है और मिनिमम है। डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है बेटा। ठीक है बच्चे। सो देयरफॉर वेलोसिटी इज़ मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन. So from these facts or from this discussion, we concluded that the velocity attains maximum magnitude at mean position and minimum magnitude or zero magnitude at extreme position. ठीक है बेटा. So this was all about conceptual question number 3. Now going towards the next, that is conceptual question number 3 की तरफ अभी आते हैं। 2 मैंने एंड किया। Is the restoring force on a mass attached to a spring and a simple harmonic oscillator ever zero? If so, where? कह रहे हैं कि अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कि बॉडी कर रहा है मतलब आपके सामने इसकी जो एग्जांपल रखी है मास अटैच टू स्प्रिंग की रखी है, तो क्या कभी ऐसा मौका आ जाता है कि इसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स है बेटा वो उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो जाए? तो बिल्कुल। अगर तो बेटा ये देखें, मैं आपके सामने इसकी जो डायग्राम है वो सबसे पहले रखता हूँ। ये बेटा मीन पोजीशन पर जो ये एक ब्लॉक है, जो आप इसको इस तरह कहें कि बॉडी अटैच टू स्प्रिंग है, तो मीन पोजीशन पर चूँकि इसकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ क्या डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो है, सो देयरफॉर
रिस्टोरिंग फोर्स का जो रिजल्ट भी होगा वो 0 बन जाएगा। ठीक है बेटा। यस, द रिस्टोरिंग फोर्स ऑन अ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग इज सिंपल हार्मोनिक मोशन बिकम 0 एट मीन और एक्सट्रीम और इक्विलिब्रियम पोजीशन। मैथमेटिकल प्रूफ के लिए आप हुक्स लॉ को ले लें, आप x की जगह बेटा 0 पुट करें। क्या करें बेटा? x के लिए 0 पुट करें तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूडेड दैट at mean position where the x value becomes 0, so restoring force becomes 0. Okay, so this is all about today's online summary of the first 3 questions, conceptual questions of chapter 10, that is page number 25. इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट summary के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक बेटा अल्लाह हाफिज़।